दिन में 5 बार अजान होती है, लेकिन हम लोग कभी अजान पर ध्यान दे पाते हैं और कभी नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब जब इंसान अजान की आवाज पर ध्यान देता है तो उसका वो ध्यान देना भी एक खास वजह से होता है। यानी कि आप लोग खाली बैठे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि अजान हो जाती है और आपको मालूम भी नहीं चलता है। ये हो गई अलग बात, यहाँ पर आप अपने आप को बदनसीब मानिए। लेकिन जब कभी भी अजान की आवाज आपके कानों में आती है तो उससे आपको क्या इशारा मिलता है। और अजान को लेकर आप लोगों के दिमाग में कई सारे सवालात आते होंगे कि अजान की शुरुआत कैसे हुई, अजान के वक्त हम लोग कौन सा ऐसा अमल करें जिसको हमें आज तक बताया ही नहीं गया। आप लोगों से अजान के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जो छुपाए गए हैं, जो आप आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। जहां तक मैं जानता हूं 90% मुसलमान अजान के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे जो इस वीडियो के अंदर बताई जा रही हैं। ये तो आप लोग इस वीडियो के अंदर जान ही लेंगे, लेकिन अजान के वक्त में कुछ ऐसे अल्लाह के पाक नाम भी आते हैं जो अजान चल रही है और बंदा अपने मुंह से अल्लाह के उन पाक नामों का जिक्र कर ले उस दौरान, तो इंशाअल्लाह यकीन मानिए आप लोग मालामाल हो सकते हैं। लेकिन हाय अफसोस, अजान गुजर जाती है लेकिन हम अजान पर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। आज आप लोग जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग खुद अफसोस करेंगे कि आज तक जितनी भी अजानें आपने गफलत में गुजारी हैं, शायद वो आपको नहीं गुजारना चाहिए थी। शायद आप खुद को बदनसीब भी मानेंगे, लेकिन आप बदनसीब मत मानिए अपने आप को, क्योंकि इससे पहले आपके पास इन बातों का इल्म ही नहीं था। आज जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो शायद आज आप कुछ नया सीख कर जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अजान की शुरुआत कैसे हुई। उसके बाद चंद आपको ऐसे अमल इस वीडियो के अंदर बताकर जाऊंगा। जो अब आने वाली अजान है उसमें 30 सेकंड का ऐसा अमल बताकर जाऊंगा जो आप लोग एक बार कर लेना, इंशाअल्लाह आपको फौरन उससे फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अजान की शुरुआत कैसे हुई। इस्लामी तारीख। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमात की नमाज के लिए लोगों को इकट्ठा करने का मशवरा किया। तो जब सारे लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सभी लोगों से उनकी राय पूछी कि कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हम तमाम लोग जमात के साथ नमाज अदा कर सकें और सभी लोग एक ही वक्त में इकट्ठा हो सकें। तो सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी अपनी मुख्तलिफ रायें पेश की। किसी ने यहूदी लोगों की तरह बिगुल बजाने की राय दी और किसी ने ईसाइयों की तरह घंटी बजाने का मशवरा दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया बल्कि सोचने का मौका दिया। उसी रात हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्वाब में अजान सुनी और एक सहाबी अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्दे रब्दही रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्वाब देखा कि एक शख्स अजान के कलिमात कह रहा है। उन्होंने उसको याद कर लिया और आंख खुलते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तहज्जुद के वक्त पहुंचे और अपना ख्वाब सुनाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो को उन कलिमात के साथ फजर की अजान देने का हुक्म फरमाया। अजान सुनते ही हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो दौड़े हुए आए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने भी इसी तरह अजान के कलिमात को ख्वाब में सुना। उसके बाद से ही दोस्तों अजान का सिलसिला शुरू हो गया। इस्लाम में सबसे पहले मौज़िन यानी के अजान पढ़ने वाले हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो हुए और दूसरे हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हो बने। हजरत बिलाल ने फजर की अजान में सबसे पहले अस्सलातु खैरुम मिनन्नुम यानी नींद से बेहतर नमाज है ये कहा, जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है कि वो अजान जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसके अल्फाज हमें खूब अच्छी तरह याद हैं, जिसका एक एक हुरुफ हमारे दिल में अजमत रखता है, जो दीन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम इस अजान के पैगाम से वाकिफ नहीं हैं। अजान का मायना और मफहूम हमें पता ही नहीं है। हमें अजान की फजीलत और उसके मायने व मफहूम को समझने की जरूरत है। दोस्तों अजान अरबी जुबान का एक लफ्ज है जिसका मायना ऐलान है। अल्लाह तबारक व तआला अल माइदा आयत नंबर 58 में इरशाद फरमाता है, और जब तुम नमाज के लिए लोगों को बसूरत यानी कि अजान पुकारते हो तो ये लोग उसे हंसी और खेल बना देते हैं। ये इसलिए कि वो ऐसे लोग हैं
जो अकल नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, जो लोग अजान के वक्त हंसी और खेल में लगे रहते हैं, ऐसे लोग अकल नहीं रखते। और आगे अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उस शख्स से ज्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे बेशक मैं फर्मा बरदार में से हूँ। सूरह जुमा में आयत नंबर 9 पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जब जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए अजान दी जाए तो फौरन अल्लाह के जिक्र की तरफ तेजी से चल पड़ो और खरीदना और बेचना छोड़ दो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। और अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस शरीफ है, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजान और तकबीर के दरमियान जो दुआ मांगी जाए वो रद्द नहीं होती। दोस्तों, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है और प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। हमारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, अजान और तकबीर के दरमियान जो भी दुआ मांगी जाए वो रद्द नहीं होती है। तो आपको चाहिए जिस वक्त में अजान हो उस वक्त में अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह वो वक्त दुआ कबूलियत का होता है, अल्लाह आपकी भी दुआ को कबूल फरमाएगा। आगे से इस बात का ध्यान रखना, अजान के वक्त दुआ जरूर मांग लेना। और एक इब्ने माजा की हदीस शरीफ मुझे याद आ रही है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज्जिन की आवाज जहाँ तक पहुँच है, यानी कि अजान की आवाज जहां तक पहुंचती है और जिस भी इंसान के कानों में उसकी आवाज पहुंचती है उस इंसान को बख्श दिया जाता है और अजान देने वाले के लिए हर चीज गवाही देती है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है, हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन मुअज्जिन की गर्दन तमाम लोगों की गर्दन से लंबी होगी। एक और हदीस शरीफ सैयदना अबू सईद खुजरी रदी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अजान को सुनो तो जो मुअज्जिन कहे वही कहो। यानी कि अजान को किस तरीके से दोहराना है ये चीजें बहुत कम लोग जानते हैं और अक्सर हम लोग अजान के वक्त में कुछ गलतियां कर देते हैं। अजान को सुनो तो बिल्कुल इस तरीके से दोहराओ, जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो आप भी अल्लाहु अकबर कहो, जब मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो आप भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो आप अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहो, जब मुअज्जिन हय्या अलस्सलाह कहे तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ो, जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहे तब भी आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ो, जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो आप भी अल्लाहु अकबर कहो, जब मुअज्जिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। ये बिल्कुल दुरुस्त तरीका है अजान को दोहराने का। हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह जब भी मुअज्जिन कहे तो आप लाहौल पढ़ा करें, बाकी आप पूरी अजान को वैसे ही दोहराएं जैसे आप अजान को सुने। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहो। अब दोस्तों, अजान तो हम लोग दोहरा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जो अजान आपके कानों में पड़ती है इसका हिंदी में मतलब क्या है, इसका तर्जमा क्या है, ये चीज भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अजान में जब अल्लाहु अकबर कहा जाता है उसका मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, और जब अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है तो उसका मतलब होता है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और जब अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है तो उसका मतलब होता है मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और जब अजान में हय्या अलस्सलाह कहा जाता है तो उसका मतलब होता है आओ इबादत की तरफ। इसीलिए हय्या अलस्सलाह पर हम लोग लाहौल पढ़ते हैं ताकि शैतान हमें ना बहका दे। और जब अजान में आप लोग सुनते हैं हय्या अलल फलाह तो उसका मतलब होता है आओ कामयाबी की तरफ।
और अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जो फजर की अजान में आप लोग सुनते हैं उसका मतलब होता है नमाज नींद से बेहतर है। और आखिर में अल्लाहु अकबर, इसका मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब आपके ये भी समझ में आ गया होगा कि जो अजान होती है उसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर इब्ने माजा की हदीस नंबर 728 सुनकर इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 12 साल तक अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई और हर रोज अजान के बदले उसके लिए 60 लाख नेकियां लिखी जाएंगी और हर तकबीर पर 30 नेकियां मिलेंगी। ये सुनकर एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुअज्जिन हजरात फजीलत में तो हमसे आगे बढ़ गए, यानी कि जो लोग अजान पढ़ते हैं वो तो हमसे ज्यादा सवाब ले गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी इसी तरह अजान का जवाब दिया करो जिस तरह वो अजान देते हैं। फिर जब तुम अजान से फारिग हो जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ पूरी फरमाएगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अजान सुनते वक्त अजान के बाद की दुआ पढ़े, यानी कि अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावती तामाती वस्सलातिल कायमा आती मुहम्मदिन अल वसीलता वल फजीला व बरकातुहु मकामन मुहम्मदल लादी वददा, ये दुआ जो शख्स भी अजान के बाद पढ़े वो बंदा कयामत के दिन मेरी शफात का हकदार हो गया। तो आप लोग जब भी अजान को सुने तो अजान को दोहराएं, उसके बाद अजान के बाद की ये दुआ जरूर पढ़ लिया करें। दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था, अजान के वक्त में कुछ ऐसे अमल भी आते हैं जो अगर बंदा कर ले तो उसकी जिंदगी बदल जाए। तो आपको चाहिए जब भी आप अजान को सुने तो पहले आप अजान को दोहराएं, उसके बाद अजान के बाद की दुआ पढ़ें और उसके बाद या रब्बना या रब्बना या रब्बना सिर्फ 5 बार पढ़ लें। मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे आपको पढ़ने में या रब्बना अजान के बाद 5 मरतबा। अगर कोई शख्स हर नमाज के बाद में 5 मरतबा या रब्बना पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर जो भी दुआ मांगे, इंशाअल्लाह उसकी दुआ फौरन कबूल होती है। और इस अजान से लेकर अगले अजान तक बंदा शैतान से महफूज रहता है और अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की हर बुरी चीज से हिफाजत फरमाता है। तो अजान जब हमारे कानों में पड़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इशारा करता है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई अपनी शफाअत करवाने वाला। लेकिन हाय अफसोस, अगर हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी का वॉल्यूम कम नहीं कर सकते, अगर हम फोन चला रहे हैं तो फोन को रोक नहीं सकते। आज अजान से ज्यादा हमें मूवी बेहतर लग रही है। दोस्तों, अल्लाह से डरो। जब आपसे हश्र कयामत वाले दिन सवाल होगा कि जब मेरा जिक्र हो रहा था उस वक्त तुम दुनिया में किस चीज में मशगूल थे, तो आप अल्लाह से क्या कहोगे? आप फोन चला रहे थे, आप मूवी देख रहे थे। अब फैसला आपको करना है कि आपको अजान का एहतराम करना है या दुनियावी कामों में मशगूल रहना है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर एक बंदा भी आपकी वजह से अजान के वक्त में खामोश रह गया तो जिंदगी भर आपको इसका सवाब मिलेगा। जब तक ये वीडियो चलेगा लोग अमल करते रहेंगे और आपको सवाब मिलता रहेगा। इससे ज्यादा नेक चीज इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। बस नेक काम समझ के आप लोग इस वीडियो को 10-20 लोगों को शेयर जरूर कर दें। हो सकता है यही अल्लाह को आपकी बात पसंद आ जाए और यही आपके बख्शिश का जरिया बन जाए। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की जियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।